स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियोस में हमने बताया है मैग्नेट के बारे में, है ना, कि मैग्नेट्स और मैग्नेटिक फील्ड के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस किया। उसको मैं एक बार रिमाइंड करता हूं। सबसे पहले तो ये बात समझ लेना कि हमारा जो यूनिवर्स है ना, उसमें फोर्सेस कितने होते हैं। तो हम जब फोर्सेस की बात करते हैं तो हमें पहले से पता है कि फोर्सेस एक्चुअली में हमारा मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर फोर्स अप्लाई करना हो ना तो उसके दो तरीके होते हैं। एक बाय मेकिंग कांटेक्ट, एक होता है बाय मेकिंग कांटेक्ट, और दूसरा जो होता है बाय नॉन कांटेक्ट। ये दो तरीके के फोर्स होते हैं, बट वी हैव टू ओनली स्टडी बाय मेकिंग नॉन कांटेक्ट। मेकिंग कांटेक्ट की बात हम यहां नहीं करेंगे क्योंकि वो मैकेनिकल फोर्स और मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, है ना, वो हमको छोटे क्लास में पढ़ना है। हम बड़े क्लास में हैं तो हमको देखना है बाय मेकिंग नॉन कांटेक्ट। अब एक बात बताना, क्योंकि हम यहां पर बात कर रहे हैं कि अगर हमने एक स्टोन को एक पर्टिकुलर हाइट से छोड़ा, ये नीचे की तरफ आ रही है, तो जब हमने स्टोन को एक पर्टिकुलर हाइट से रिलीज किया तो सीधे अर्थ की तरफ आ रही है, अर्थ के सरफेस की तरफ आ रही है। तो हम अगर पूछे तुमसे कि एक बताना कि ये कौन सा फोर्स है, तो आपके मन में होगा कि सर वहां तो कोई कांटेक्ट ही नहीं है, तो नॉन कांटेक्ट में आएगा। तो नॉन कांटेक्ट में भी कैसा फोर्स है, तो आप ये बोलोगे कि सर हमने पहले क्लास में हमने पढ़ा है कि जब कोई ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर हाइट पे होती है तो उसको अट्रैक्ट करने की कैपेबिलिटी अर्थ के पास होती है, और ये हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते होता है। और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका बेस क्या होता है, तो उसका बेस क्या होता है, मास होता है। तो बट हम यहां बात करते हैं कि अगर हमारे पास एक कंडक्टर है, कंडक्टर में हमने सप्लाई दे रखा है ना, कंडक्टर में हमने क्या दे रखा है, सप्लाई दे रखा है। ड्यू टू प्रोवाइडिंग द सप्लाई द करंट विल स्टार्ट टू मूव इनसाइड द सर्किट। सर्किट में क्या होता है, करंट मूव करता है। अब करंट मूव करता है तो हमने बताया था कि ऑरेस्टेड ने जब अपना एक्सपेरिमेंट ऑरेस्टेड भाई साहब कर रहे थे तो उन्होंने एक मैग्नेटिक नीडल रखा था। यहां पर मैग्नेटिक नीडल को हम कुछ ऐसा बनाते हैं, है ना, मैग्नेटिक नीडल उन्होंने रखा था ऐसे, लेकिन उस मैग्नेटिक नीडल और इस वायर के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं था। In spite of these things, when supply was given, then what was happened in that time? There was deflection in the magnetic compass. इस कंपास में क्या हो रहा था, डिफ्लेक्शन हो रहा था। और जैसे सप्लाई को ऑफ करते थे तो यहां डिफ्लेक्शन नहीं होता था, यानी जो डिफ्लेक्ट करके जो मैग्नेटिक नीडल्स ऐसा था, है ना, ऐसा था, ऐसे से ऐसे डिफ्लेक्ट हुआ था, फिर अपने मेन पोजीशन पे आ जाता था। तो उनके मन में हुआ था कि मतलब ऐसा क्यों हो रहा है, तो उन्होंने सोचा, कंपैरिजन स्टार्ट कर दिया उन्होंने कि ये कोई मास के चलते तो नहीं हो रहा है, बिल्कुल मास के चलते नहीं हो रहा है। अब उन्होंने बात किया कि जब एक और नॉन कांटेक्ट में आता है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की अगर हम बात करते हैं तो चार्ज हमारा यहां मोशन में है, लेकिन इलेक्ट्रिकल फोर्स कब लगता है, इलेक्ट्रिक फोर्स कब लगता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कब फोर्स अप्लाई करता है। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ही फोर्स अप्लाई करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड उस पे फोर्स अप्लाई करता है जो चार्ज स्टेबल हो। बट यहां करंट तो मूव कर रहा है, चार्ज हमारा मूव करता है। तो चार्ज जब मूव करेगा तो मूवमेंट ऑफ चार्ज में कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनता है। हमने क्या बोला, यहां एक चार्ज है, चार्ज का चारों तरफ अपना एक इफेक्ट होता है। यहां भी इफेक्ट होगा, यहां भी इफेक्ट होगा, यहां भी इफेक्ट होगा। वैसा ही होता है जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, एक स्पाइडर, एक मकड़े ने अपने जाल को चारों तरफ बुन रखा है। उस पूरे जाल में अगर कोई भी इंसेक्ट या कीड़ा मकोड़ा जो भी होता है आके एक बार भी फंस जाए, उसको अपने तरफ खींच लेता है। जो भी इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंगली वो अपना काम करता है। इन द सेम वे चार्ज अगर यहां है और इसका फील्ड यहां तक है, कोई दूसरा चार्ज आ जाए तो ये चार्ज क्या करता है, मतलब चार्ज के चलते जो फील्ड बना है ये फील्ड क्या करता है, उस पर फोर्स अप्लाई करता है। सीधी सी बात है। लेकिन यहां पर क्या था, यहां पर चार्ज रुका हुआ है, यहां चार्ज चलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि चलते हुए चार्ज में ही करंट बनता है। तो चलते हुए चार्ज में एक्चुअली में क्या है, तो हमने देखा यहां जो मैग्नेटिक कंपास है, कंपास का डायरेक्शन मूव कर, मतलब घूम जा रहा है, इसका डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है, इसमें टर्निंग हो रहा है, इसमें टर्निंग हो रहा है, इसमें बेंडिंग हो रहा है। तो वो कौन सा फोर्स है जो चीजों को घुमाता है, डायरेक्शन को चेंज करता है, समझ रहे हो। तो हमने देखा कि ये ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते हो रहा है और ना ही ये हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड के चलते हो रहा है। तो हमने देखा कि पहले के जमाने में इस पे बहुत सारा स्टोरीज है, अलग अलग लोग अलग अलग स्टोरी बोलते हैं, बट वी डोंट वरी अबाउट द स्टोरी कि स्टोरी क्या था। एक पहले जमाने में एक आता था
रॉक, उस रॉक का नाम क्या था? लोड स्टोन। और लोड स्टोन की क्या अपनी एक खासियत थी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी ऑब्जेक्ट का मतलब कोई भी नहीं, मतलब ये क्या करता था? आयरन को अपने तरफ खींच लेता था, है ना, आयरन को, निकेल को अपने तरफ खींच लेता था। तो इसमें खींचने की ताकत थी, यानी ये किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को, जो आयरन होता है ना, कोबाल्ट होता है, निकेल होता है, अगर इसके नजदीक लाने पर या कोई दूसरा लोडस्टोन की तरफ कोई रॉक रखते हो ना, उसको अपने तरफ खींच लेता था, डायरेक्शन को चेंज करता था। तो ये मैग्नेट की तरफ बिहेव कर रहा था। किसके जैसा बिहेव कर रहा था? मैग्नेट की तरफ। हालांकि मैग्नेट का भी दो मतलब टाइप होता है। टाइप का मतलब कि कैसे बनते हैं, एक परमानेंट, एक टेम्पोररी। एक आर्टिफिशियल हो जाएगा, हमारा दूसरा जो नेचुरल होता है। तो ये बेसिक चीज है, उसके बारे में नहीं सोचना है। लेकिन एक बात याद रखो, मैग्नेटाइट कंपाउंड्स के द्वारा हमारा क्या बन जाता है? मैग्नेट बनता है। अब हम आते हैं इस पे कि मैग्नेट वाली जो प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी इससे कुछ मिलती जुलती है। ये भी उसको घुमा रहा है, हो ना हो उसने सोचा ये फील्ड वही फील्ड है जिसके चलते पास में एक बेंडिंग आ रहा है। तो उसने सोचा कि ओ, इसका मतलब ये है कि जब हम स्विच ऑन करते हैं, करंट सप्लाई होता है, तो सप्लाई के चलते जब करंट मूव करता है तो उसमें एक फील्ड बनता है, और उस फील्ड का नाम उन्होंने क्या दिया था? मैग्नेटिक फील्ड दिया था। जबकि उनके इस एक्सपेरिमेंट से पहले जितने सारे स्टूडेंट्स थे उस समय, उसके पहले वो सारे के सारे इलेक्ट्रिसिटी अलग पढ़ते थे और मैग्नेटिज्म अलग पढ़ते थे। उनके मन में यह था कि इलेक्ट्रिसिटी का बेस इलेक्ट्रिक चार्ज होता है और मैग्नेटिज्म का बेस मैग्नेट होता है। लेकिन पहली बार किसी साइंटिस्ट ने दोनों के बीच रिलेशन को एस्टैब्लिश किया और बोला कि नहीं, इलेक्ट्रिक करंट से बनता है। फिर से मैं बोल रहा हूं, चलने वाली चार्ज क्या बनाती है? मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। रुकी हुई चार्ज क्या बनाती है? इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती है। दोनों की अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है, लेकिन ये बेसिक चीज है, आप इसको जान लो। तो हमने बताया कि एक्सपेरिमेंटल उन्होंने प्रूव किया कि इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा क्या बनता है? मैग्नेटिक फील्ड बनता है। प्रूफ करने का मतलब इन्होंने कहीं से क्रिएट नहीं किया था। हमने पहले भी बोला है कि फिजिक्स ये बताता है कि नेचर में हर चीज पहले से मौजूद है, बट हमें तलाशना है, हमें बस तलाश लेना है कि ये चीज कैसे है, नेचर कैसे खेल रही है, उस खेल को समझना है और उसका क्या नियम है उसके बारे में जानना है। वही नियम को हमारे सामने मेहनत करके उसमें से फाइंड आउट करते हैं कि कैसे कैसे क्या हो रहा है। अब हम देखते हैं यहां पर कि ओरस्टेड ने जो बताया था वो तो ठीक है, लेकिन उसने बताया मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब इसमें आता है फील्ड, यानी फील्ड को आप वो क्या बोल सकते हो? मैग्नेटिक फील्ड भी बोल सकते हो। और इसका डेफिनेशन क्या हो सकता है? तो डेफिनेशन ये हो सकता है कि किसी भी मैग्नेट के चारों तरफ, किसी भी मैग्नेट के चारों तरफ स्पेस के राउंड में क्या होता है? इसका अपना एक इफेक्ट होता है, असर होता है, और उस इफेक्ट में अगर कोई दूसरा मैग्नेट आता है तो ये उस पर फोर्स अप्लाई करेगा। उस पर क्या करेगा? फोर्स अप्लाई करेगा। एक और बात होता है, हमने इस चीज को प्रूफ करने के लिए क्या किया? एक मैं यहां लिया। जब हमने एक मैग्नेट लिया, मैं अभी इसकी बात नहीं कर रहा हूं, इसकी बात मैं बाद में करूंगा, पहले एक नेचुरल मैग्नेट जो है उसकी प्रॉपर्टी आप समझ लो। और जब हमने यहां एक मैग्नेट लिया तो मैग्नेट में क्या हो सकता है? साउथ पोल होता है, उसमें नॉर्थ पोल होता है। हम इनसाइड द मैग्नेट इसको लिखते हैं ताकि हमको ड्रॉ करने में दिक्कत नहीं होगी। एक तरफ साउथ पोल हो गया, दूसरी तरफ नॉर्थ पोल हो गया। अब क्या होगा? एक्चुअली में हमने यहां पर एक मैग्नेटिक नीडल, सपोज कर लो ऐसे है, हमने उसको ऐसे रखा, यहां स्टैंड किया। जब यहां हमने स्टैंड किया तो हमें क्या मिला कि ये मैग्नेटिक नीडल यानी मैग्नेटिक कंपास ऐसे घूम गया। ऐसे घूमने का मतलब क्या होता है? ऐसे घूमने का मतलब ये होता है, आप इसको समझ लो, ऐसे घूमने का मतलब हमने ऐसे स्टैंड किया, ये कब ऐसे घूमेगा? जब इधर से कोई फोर्स अप्लाई करेगा। जब ये फोर्स इस पे अप्लाई करेगा, ऐसे पुश करेगा तो ये घूम जाएगा। लेकिन घूमने के साथ ये भी देखना कि दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। हम इसको क्या बोलते हैं? टेंजेंट बोल सकते हैं। कि अगर हमने यहां पर एक टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई होता है, ये नेचुरली, नेचर के द्वारा, जिससे ये घूम जाता है। जैसे घूमता है, यहां हमको दिख रहा है ये कैसे जा रहा है, ये घुमा और घूम के ऐसे आया। फिर हमने यहां रखा, यहां हमने रखा ऐसे, मैग्नेट को हमने ऐसे रखा, ऐसे जब तो हमने देखा कि ये तो ऐसे घूम रहा है। यहां से कर लो तो इधर से एक फोर्स लग रहा है, ये ऐसे घूम जा रहा है ओवरऑल। फिर ये इसका इफेक्ट कहां गया? इसका इफेक्ट ऐसे आ गया। फिर हमने यहां पर स्टैंड किया मैग्नेटिक कंपास को, फिर हमने देखा वो ऐसे घूम जा रहा है, फिर से वो ऐसे घूम रहा है, ऐसे घुमा, ऐसे घुमा, फिर यहां से ऐसे घूम रहा है और घूमते घूमते इसमें आके अंदर की तरफ आ रहा है। लेकिन ये रुकती नहीं है। ऐसा नहीं है कि इधर से ये पैदा हुआ, यहां ये खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। इनसाइड द मैग्नेट हमने चेक किया तो हमने देखा कि ये अंदर की तरफ भी मूव कर रही है। और हालांकि एक नहीं है, बहुत सारे यहां पर लाइंस ऐसे निकलते हैं,
बहुत सारे इसके स्ट्रिंग्स निकलते हैं ऐसे करके, ऐसे ऐसे बहुत सारे, कुछ तो ऐसे भी निकलते हैं, पता ही नहीं चलता ऐसे बाहर निकले हैं, जाएंगे कहीं दूर। तो हमने बहुत सारे चीज, और एक और चीज देखो यहां पर, यहां क्राउड ज्यादा है, यहां क्राउड ज्यादा है, यानी मैग्नेट की जो ताकत है ना यहां बहुत ज्यादा है, यहां ज्यादा है, लेकिन दूर हम देख रहे हैं यहां ताकत कम है। इसका मतलब यह हुआ कि ताकत का मतलब क्या होता है, ये जो फील्ड फैला हुआ है यहां से यहां तक, जब हम किसी मैग्नेट को यहां रखते हैं ये उस पर फोर्स लगाता है, यानी हर एक मैग्नेटिक लाइंस जो हमको दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर हर एक पॉइंट पर इस मैग्नेट का कोई ना कोई फोर्स होगा, ईच एंड एवरी पॉइंट हैज ए इफेक्ट ऑफ दिस मैग्नेट। और यहां पर क्या होगा, जैसे हमने यहां टेंजेंट ड्रॉ किया, तो टेंजेंट ड्रॉ क्या बता रहा है, मैंने यहां ऐसे रखा, इधर से फोर्स लगा, कंपास ऐसे घूम गया, तो ऐसा घुमाने का काम किसका होता है, फोर्स का। किधर घुमा रहा है, इधर घुमा रहा है, यानी वो क्या बता रहा है कि इसका जो इफेक्ट है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का डायरेक्शन है वो किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, यानी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को कौन बताता है, तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पे हम क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, और इसको बोलेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेट का कितनी ताकत यहां लगा रहा है, मैग्नेट ये जो है अपने फील्ड के एक पॉइंट पर कितना ताकत लगा रहा है फोर्स लगाने के लिए, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक है ना, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड की ताकत कितनी है एक पॉइंट पर, ये उसको बताता है। और स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताता है एक डायरेक्शन, कौन सा डायरेक्शन, तो डायरेक्शन हम देख रहे हैं कि इसकी ताकत नॉर्थ की तरफ से बाहर निकल रही है, साउथ की तरफ अंदर जा रही है, आउटसाइड द मैग्नेट। आउटसाइड में क्या हो रहा है, ताकत इसकी नॉर्थ से निकल रही है, जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की बात कर रहा हूं। मैग्नेटिक लाइंस ऑलवेज ओरिजिनेटेड, अब ओरिजिनेट बोलेंगे तो मन में होगा कि ओरिजिनेट का मतलब तो होता है, मतलब वो क्या होता है, उसको पैदा करना, ऐसा कुछ नहीं है, ये पैदा होता ही नहीं है, ये एक रिंग है, ऐसे रिंग है, ये रिंग ऐसा है, ये ना कहीं खत्म होती है ना कहीं शुरू होता है, मतलब नॉर्थ से बाहर निकला, these lines are coming from north pole and entering into the south pole, and inside the magnet it goes along the straight line from south to north, साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है, ये सारा इसका प्रॉपर्टी है। एक और चीज है, यहां क्या हो रहा है, कोई टर्मिनेशन नहीं है और कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, ठीक है, और इसकी हर एक पॉइंट पर इसकी स्ट्रेंथ होती है, और कभी भी दो लाइंस, देखो इतना बारीक है तब भी दो लाइंस आपस में टकराता नहीं है, क्रॉस नहीं करता है, क्रॉस करेगा तो एक पॉइंट पर देखो एक की ताकत ऐसे जा रही है, एक मकड़े का जाल का जो एक स्ट्रिंग होता है वो ऐसे जा रहा है, दूसरा स्ट्रिंग ऐसे जा रहा है, यानी इस पॉइंट पर इसके दो डायरेक्शन हो गए फोर्स के, और एक पॉइंट पर दो फोर्स का डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकल रूप से कभी भी पॉसिबल नहीं है। अब मैं बोलूं एक समय मोटरसाइकिल तुम लेफ्ट भी घुमा लेना और राइट भी घुमा लेना, इज इट पॉसिबल, नेवर पॉसिबल। एट ए टाइम वी कैन ओनली डू दैट the motorcycle can bend either in left side और right side, यही हो सकता है। तो एक पॉइंट पर फोर्स के दो डायरेक्शन नहीं होते हैं, इसलिए हमारा इमेजिनरी लाइन जो भी होता है इंटरसेक्ट नहीं करता है। एक और बात, ये पूरा क्या है, बहुत सारे चीज, बहुत सारे नंबर्स में है ना, इमेजिनरी है, और क्या हो सकता है, ये जो स्ट्रेच किया हूं, खींचा हूं, मतलब खींचने वाला है, ये इमेजिनरी है, स्ट्रेच्ड है, कंटिन्यूअसली है, ये कंटिन्यूअस में भी है, मतलब लगातार है, ये कहीं टूटा हुआ लाइन नहीं है, समझ रहे हो। और तो ये सारे के सारे प्रॉपर्टीज होते हैं, ये जो इसका जो रिटन नोट्स है ना वो हम देंगे आपको, अभी नहीं, अभी तो बस समझाने वाला काम हो रहा है, आप इसको देख लो। तो इस तरह से हम लोग इसको निकालते हैं। दूसरा चीज आप हमने बताया था कि आप चले जाओ कहां पे, लोहे का, आयरन का जो खदान है ना, खदान, जहां पे खदान है उसमें आयरन के ले लो, क्या उसके जो बुरादे होते हैं उसको ले लो, एक टेबल पे आप मैग्नेट रख दो, we have kept one magnet over the table surface, then what will happen, वहां पर जो बुरादे आपने लिया है पाउडर के फॉर्म में उसको आप ऐसे फेंक दो इस पर, वो सारे के सारे बुरादे इस पे आके ऐसे ऐसे रखे हुए हैं, फैले हुए हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, टेबल के सरफेस के एक कोने पे ऐसे 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 नॉक कर रहा हूं, नॉक करने के बाद हमने देखा ये मैग्नेट है, और मैग्नेट पर जितने सारे इसके बुरादे थे, जो उसके फाइलिंग है, फाइलिंग ये होता है, फीलिंग मत समझना, फीलिंग दूसरा हो जाता है, फीलिंग तो जो हम लोग का फीलिंग होता है वो हो गया, ये फाइलिंग होता है, फाइलिंग का मतलब उसके जो दाने होते हैं। अब क्या होगा, हमने देखा कि वहां पर शेप कुछ ऐसा बना हुआ है, हमने ये चीज देखा कि वहां शेप बना हुआ है और ये शेप कुछ ऐसा है, देख रहे हो।
सो ये जो रिप्रेजेंटेशन है और ये जो रिप्रेजेंटेशन है सेम है। तो ये बता रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को कैसे फाइंड आउट करते हैं। यहां भी जो हमारा इलेक्ट्रिक लाइंस है वो क्या बताता है, एक तरह का रिप्रेजेंटेशन है जो बता रहा है कि ये लाइंस हमारा कंटिन्यूअस है, कोई लूप यहां पर ये लूप मतलब लूप बना ही रहा है, टर्मिनेशन नहीं है, ओरिजिनेशन नहीं है, समझ रहे हो, और एक एक पॉइंट पर अपनी ताकत को भी बता रहा है। ये भी करता है कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किधर है, वो भी हमने बताया, यहां भी बताएगा। तो सेम चीज है। सो दिस इज द टू वे। हालांकि बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन अभी फिलहाल में इस क्लास में हम लोग को इतना ही पढ़ना है कि दिस इज द टू मेथड टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट। ये चीज होता है, ठीक है। अब हमने क्या देखा, यहां पर इलेक्ट्रिसिटी वाला कॉन्सेप्ट यहां देखा, डायरेक्शन को यहां देखा। अब एक चीज यहां पर देखना है कि अगर हमारे पास एक टॉपिक है छोटा सा कि मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करेंगे जब हमारा स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर हो, यानी ये कहता है कि एक हमारे पास स्ट्रेट कंडक्टर है और उसको हमने सप्लाई दे रखा है, माने करंट उसमें फ्लो करता है। अब बताइए कि एक एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। तो एक एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हमारे एक साइंटिस्ट है, उनका नाम बताएंगे, है ना। उन्होंने इसको डिसाइड किया कि एक्सपेरिमेंट किया और उनका एक्सपेरिमेंट सफल भी रहा। उन्होंने बताया कि अपने राइट हैंड को ले लो और इस राइट हैंड को ऐसे मतलब रखना है कि 4 उंगली एक कर्ल बना ले। कर्ल का मतलब ऐसा होता है लूप, ऐसे बन गया ना, और थंब को ऊपर रखो। अब जब थंब को ऊपर रखा जाता है तो थंब को ऐसे ऐसे बनाना है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपका उंगली कुछ ऐसा है, मैं बहुत बड़ा ड्राइंग तो नहीं बनाता हूं, फिर भी मैं बता दे रहा हूं आपको, हंसना मना है ना। ये छोटी उंगली है, ठीक है। अब छोटी उंगली है तो अब देखो मैंने राइट लेफ्ट की तरफ बना दिया, ये इधर नहीं होगा, आप इधर ले लो, ऐसे है ना, तो ऐसे है तो आप ऐसे ले लो, है ना, जो भी हो आप ऐसे मान लो। और ये कुछ जो लोग थंब देते होंगे ना उनको पता होगा, देखो ये कुछ ऐसा है, जो भी हो आप इसको समझ लो। हमने बताया अब ये जो थंब है ना ये बता रहा है डायरेक्शन ऑफ करंट को। ये किसको शो करता है, डायरेक्शन ऑफ आई। आई का मतलब क्या होता है, करंट होता है। और ये जो कर्ल आपको दिख रहा है ये कर्ल बताता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक है। यानी अब देखो आपने करंट को ऐसे लिया है ना, ऐसे खड़ा कर लो, यानी इधर से ऐसे आ रहा है। आप इसको कैसे फाइंड आउट करोगे, जैसे मान लो ये कंडक्टर हो गया, आपने डॉट से एक सर्कल बनाया, तो हर एक सर्कल को अगर आप माइक्रोस्कोप से देखते हो ना तो आपको दिखेगा, बारीक नहीं दिखेगा, वो थोड़ा बड़ा दिखेगा, आप लगेगा कि वो कंडक्टर है। छोटी छोटी कंडक्टर के यूनिट से ये बड़ा वाला सर्कल बना हुआ है। अब एक कंडक्टर पे हम क्या देख रहे हैं कि उसके चारों तरफ, यहां पर ये डॉट है, इसको डॉट मान लो, आप ये ले लो डॉट। तो डॉट पर अगर आप कंपास यहां रखोगे ना ऐसे डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, फिर यहां रखोगे ना ऐसे चेंज हो जाएगा, फिर यहां रखोगे ऐसे, यहां रखोगे ऐसे स्टैंड करके, फिर ऐसे डायरेक्शन चेंज। मतलब इसके चारों तरफ ऐसे राउंड राउंड वाला बन रहा है इसका इफेक्ट। यानी हर एक पॉइंट पर राउंड वाला बनेगा, हर एक पॉइंट पर राउंड वाला बनेगा। जब हर एक पॉइंट पर राउंड वाला बनेगा, हमने एक डॉट यहां लिया, इसका मतलब ये है इस डॉट के पास 3D अगर फिगर आता ना तो आपको ज्यादा समझ में आता। आप ऐसे समझ लो बोर्ड हमारा 2D है, तो एक डॉट के चारों तरफ क्या बन रहा है, ये इफेक्ट उसका फैल रहा है। इसका मतलब ये है कि जब हमने करंट ऐसे फ्लो कराया तो ये सर्कल के फॉर्म में, सर्कुलर फॉर्म में हमारा क्या मिल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का एक उसका क्या मिल रहा है, शेप मिल रहा है। अब हमने थंब यहां रखा, इसका मतलब डायरेक्शन ये हो गया। देखो आप ऐसे थंब क्या बता रहा है, करंट को, और ये कर्ल जो बन रहा है वो क्या बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड है। लेकिन जैसे ही आपने करंट के डायरेक्शन को चेंज किया, अब हमारा ऐसे हो गया, ऐसे हो गया ना, तो ये कर्ल ऐसे कर रहा है ना। अब जो यहां बन रहा है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो बता रहा है वैसे बता रहा है। यानी एक हमारा ये क्या है, घड़ी की सुई ऐसे रहती है ना, घड़ी यहाँ 12 रहता है, ये 6 रहता है, ये 1, यानी घड़ी हमारी ऐसे चलती है, एंटी क्लॉकवाइज में चलती है। ये हमारा उल्टा मतलब एंटी क्लॉकवाइज ये रहा, क्लॉकवाइज ये रहा। घड़ी की डायरेक्शन में जाओ तो क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज। घड़ी की विपरीत डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में ये क्लॉकवाइज हो गया। अब देखो जरा, ये ऐसे 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 ये हमारा क्लॉकवाइज हो गया। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब हम हमको नीचे की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। अब इसमें हमने क्या देखा कि ये तो हमारा ऐसे हो गया। अब एक बात बताओ मुझे, अब तुम्हारे पास क्या है, ऐसा कंडक्टर है, कॉइल है। अब हर एक कॉइल छोटे छोटे कंडक्टर से मिलकर बने होते हैं, यानी इस पॉइंट पर भी जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ऐसे बनेगा, यहां भी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनेगा, ऐसे
ऐसे ऐसे ऐसे, ये देखो यहां पर ऐसे कुछ बन रहा है। अब हमारा देखो यहां पर कुछ नियम चेंज होगा, हल्का सा चेंज होगा। ये हमारा जो दिख रहा है ना आपको, कॉइल दिख रहा है ना, अब कॉइल में हमने करंट प्रोवाइड कराया इस कॉइल में, तो एक पॉइंट पर हमने माना है ना, एक पॉइंट पर हमने माना कि ये क्या है, कंडक्टर है। अब वहां पर करंट हमने ऐसे फ्लो कराया, तो जब करंट ऐसे फ्लो करा रहे हैं ना, तो ये क्या बता रहा है, ये करंट को, तो ये क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड को बताएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा यहां पर बता रहा है ऐसे। अब आपको कैसे बताया